जाने बजाने न जाने बंदों सिंह प्राण प्रिय सुषमा शील निहान भरत शत्रुघ्न जन सुखद रामानुज हनुमान राम बाण दिस जानकी लखन दाहिनी ओर ध्यान सकल कल्याण गुरचरण तुलसी तोर जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की आके जग पर कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं आके जग पर कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं मिलित बलिधामं भीमशैलावदेहं धनुजवन् कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां भीषं रघुपति प्रियभक्तं वातिजातं नमामि बंदन श्री तुलसी के चरण जिनकी नौ जग काज फलि समुद्र बूढ़ लखे प्रगटे सत्य जहाज श्री तुलसीदास के पग कमल बार बार सिरनाय मैं गाऊं गुण सियाराम के हनुमत हुए सहाय रीत सदा सुदीन की सहज दया के धाम जानकी जनक अनुभव के प्रभु श्री सीताराम जय विधिनाथ हो हित मोरा करहु सुबेगिरास मैं तोरा भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुवेक इनके पग बंदन किए तना सत विघ्न अनेक बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय बाल कृष्ण लाल की जय उमापति महादेव की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय भगवान श्री तुलसीदास जी महाराज की जय श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय हरिचरणम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त सदा शरण शरण पालन करो गुरुनाथ भगवान की नित्य कृपा करुणा से हम आप सब माता जी का शरण लाभ दे रहे हैं। एक बार फिर से बोलिए जय जय श्री सीताराम। तो कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार हमारे गोस्वामी जी वर्णन करके बता रहे हैं कि किस प्रकार माता पार्वती ने भगवान शिव से बहुत से प्रश्न किए कि राम जी कौन है और वेद जिनकी वंदना करते हैं और दशरथ जी के जो पुत्र हैं क्या वे दोनों अलग हैं। और उन्होंने ऐसे चरित्र किए अगर वे एक ही हैं तो फिर वे अपनी पत्नी के विरह में रो क्यों रहे थे। ऐसे बहुत से प्रश्न माता पार्वती ने पूछे और भोले बाबा ने उन्हें पूरी राम कथा सुनाई है। बड़ा सुंदर संवाद है और इसी संवाद को हमारे याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि को सुना रहे हैं क्योंकि यही वो संवाद है जहां से मानस जी की उत्पत्ति हुई है। रामचरित मानस सबसे पहले भगवान शिव ने ही लिखे थे। रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमय सिंहासन भाषा। गोस्वामी जी कहते हैं कि सबसे पहले हमारे भोले बाबा ने इस मानस जी को रच लिया था यानी कि पूरी राम कथा अपने मन में रखी हुई थी और जब समय आया तब उन्होंने माता पार्वती को सुनाई। परंतु एक बात है यहाँ पर माता पार्वती ने कहा कि जब अब आप मुझे ये पूरी कथा सुनाइए अब मेरे मन में मोह नहीं है। पहले मेरे मन में मोह था तो पाई सुसमय अच्छा समय पाकर उन्होंने पूरी कथा सुनाई। जीवन में व्यक्ति की पात्रता को देखना बहुत जरूरी है। जैसे कल एक मैसेज आया मैं नाम नहीं लूंगा हमारे ग्रुप में एक माता जी उनका मैसेज आया कि आपने ऐसा कैसे कह दिया कि लड़कियां गायत्री मंत्र का जप नहीं कर सकती। तो मैंने कहा देखिए शास्त्र कहते हैं मैं कौन हूँ कहने वाला। बोले नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होता मैं करती हूँ। मैंने कहा आप करते हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी कि वो चीज सही हो गई वो तो आप फिर गलत कर रही है।
उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, मैं गायत्री परिवार से जुड़ी हुई हूँ, वो तो सभी लड़कियों को कहते हैं गायत्री मंत्र का जप करो। तो मैंने कहा कि देखिए गायत्री परिवार, आर्य समाज, ब्रह्म कुमारी, ये सब मूर्ख लोग हैं, सब मूर्खता फैला रहे हैं, धर्म की हानि हो रही है इनकी वजह से। तो उनको ऐसा थोड़ा बुरा लग गया, तो वे बहस करने लग गई। अब खैर बहस आदि तो मैं तो करता नहीं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप में इतना ही जो है विश्वास है कि गायत्री मंत्र का जब स्त्रियां नहीं कर सकती है, तो आप मुझसे शास्त्रार्थ कर लीजिए। तो मैंने कहा कि देखिए मैं ना तो खुद को इतना ज्ञानवान समझता हूँ कि शास्त्रार्थ मैं कर सकूं, दूसरी बात स्त्रियों के साथ शास्त्रार्थ किया नहीं जाता है। ये तो एक बहस होगी, शास्त्रार्थ तो इसमें कहाँ ही होगा। बोले नहीं नहीं, अब आपको करना पड़ेगा। खैर वो तो प्रभु कृपा से मैंने नहीं किया, परंतु बात ये है कि जीवन में व्यक्ति की पात्रता को देखना बहुत जरूरी है। मैं वहां बैठकर शास्त्रार्थ कर भी लेता, उसका निष्कर्ष यही था कि जिसको नहीं समझना उसको नहीं समझना, मेरा समय अवश्य ही बर्बाद हो जाता। तो हम किसी से बहस पहली बात तो करें ही नहीं, करें भी तो हम ये देखें कि उस व्यक्ति का भाव कैसा है, कि क्या वो सच में समझने के लिए प्रश्न पूछ रहा है, या फिर वो मन में मोह लेकर प्रश्न पूछ रहा है। मैंने उन्हें प्रमाण भी दिए, लेकिन उन्होंने माने नहीं। तो अब व्यक्ति मोह लेकर प्रश्न पूछ रहा है, तो उससे फिर बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति सिर्फ बहस करेगा और कुछ भी नहीं। तो इसलिए ज्यादा समय हमारा बर्बाद ना हो, व्यक्ति की पात्रता देखी जाती है। अब भोले बाबा ने भी देखी, और अब जो है भोले बाबा ने देखा कि बहुत ही दीनता और बहुत ही आर्त भाव से माता पार्वती ने प्रश्न किया है। तो अब भोले बाबा उन्हें पूरी कथा सुना रहे हैं। भोले बाबा उन्हें सारी कथा सुनाएंगे कि किस प्रकार भगवान ने बाल लीलाएं की, किस प्रकार भगवान जब बड़े हुए भगवान ने सब राक्षसों को मारा, और किस प्रकार सारी ये रामलीला हुई थी। एक बार प्रेम से बोलिए भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय। बड़ा सुंदर वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। भोले बाबा शुरुआत करते हैं मंगलाचरण में। भगवान शिव कहते हैं, बंदउ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। तो यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं कि मैं सबसे पहले भगवान के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जो कैसा है, जिनके केवल नाम के स्मरण मात्र से सब सिद्धियां मिल जाती हैं। ऐसा भगवान का परम सुंदर, परम अलौकिक बाल रूप। बाल रूप भगवान का बहुत ज्यादा सुंदर है। हालांकि भगवान के सभी रूप सुंदर है, पर उसमें भी विशेष तौर पे जो बाल रूप है, वो चाहे राम रूप में हो कृष्ण रूप में हो, बाल रूप भगवान का बहुत ज्यादा सुंदर है। मानस जी में और वाल्मीकि रामायण में तो खैर इतनी ज्यादा कथाएं नहीं है बाल रूप की, पर अन्य बहुत सी रामायण लिखी गई, जैसे एक कदम्ब रामायण लिखी गई, उसमें बहुत सी लीलाएं ऐसी हैं जो मानस जी और वाल्मीकि रामायण में नहीं है। उसमें बाल रूप की भी बहुत सी लीलाएं हैं। और एक बंगाल की भी रामायण थी, उसका नाम मुझे याद नहीं है, उसमें भी भगवान की बहुत सी लीलाएं दी हुई हैं। तो ऐसे बहुत सी रामायण है जिसमें भगवान की बाल लीलाओं के बारे में बताया गया है। और हमारे ठाकुर कन्हैया की बाल लीलाएं तो खैर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, भागवत जी में उनका तो वर्णन है ही। तो जो भगवान की बाल लीलाएं हैं वो बहुत मधुर हैं, वो सबको आनंद देने वाली हैं। इसीलिए भोले बाबा वे भगवान के बाल रूप को अपना इष्ट मानते हैं, इसलिए वे उनकी वंदना करते हैं। सबसे पहले भगवान के बाल रूप की वंदना करके वे कहते हैं कि वो बाल रूप जो मंगल का भवन है, अमंगल को हरने वाला है, ऐसे ठाकुर जी को मैं प्रणाम करके उनसे ये प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझ पर द्रवित हो, मुझ पर प्रसन्न हो और मुझ पर कृपा करें। तो खैर, करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुधा समगिरा उचारी। अब इस प्रकार जय भोले बाबा ने प्रणाम किया, और प्रणाम करके अब बड़ी सुंदर बात है, अमृत के समान वाणी से माता पार्वती को कहते हैं, धन्य धन्य
गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। बड़ी प्यारी बात है। भोले बाबा कहते हैं कि हे पार्वती, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। क्यों? क्योंकि तुमने मुझसे आज वो कथा पूछी है जो सकल लोक पावक गंगा, जो हर एक लोक को पावन कर देने वाली परम पवित्र गंगा है, किसी को भी पावन कर दे, ऐसी भगवान की परम मंगलमय कथा है। लेकिन इसमें बहुत जरूरी बात यह है कि हमारा विश्वास होना चाहिए और श्रद्धा होनी चाहिए। अब जिनकी बात मैंने की, वो माता जी कह रही है कि मैंने 3 साल से मैं रामचरितमानस पढ़ रही हूँ, पर फिर भी अभी तक ये बात नहीं समझ पाई है कि गायत्री मंत्र बड़ा है या भगवान का नाम बड़ा है। महामंत्र जहि जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बाकी सब मंत्र तो सब मंत्र है, ये राम नाम जो है ये महामंत्र है। महामंत्र को छोड़कर अब वो कह माता जी का कहना है कि देखो मैं तो गायत्री मंत्र का ही जप करूंगी। तो मैंने कहा देखिए, अब मैं तो खैर किसी को रोकने वाला कौन हूँ। जो शास्त्र ने बात कही मैंने कह दी, आपको माननी है नहीं माननी है वो तो आप पर है। तो बोले नहीं नहीं, गायत्री मंत्र के बिना हनुमान जी नहीं मिलते। अब बताइए क्या कहा जाए। तो जो लोग गायत्री मंत्र का जप नहीं करते उन्हें तो फिर हनुमान जी नहीं मिलेंगे। तो ये सब फालतू की बातें लोग फैलाते हैं, इसमें उनकी गलती नहीं है। गलती है गायत्री परिवार वालों की, आर्य समाज वालों की। ये लोग ऐसी गलत धारणाएं समाज में फैलाते हैं, तो ऐसे लोगों से बचें। क्योंकि ऐसे लोगों का संग करने के बाद वे 3 साल से रामचरितमानस पढ़ रहे हैं पर उन्हें अभी तक वास्तविकता पता ही नहीं लगी। तो इसलिए रामचरितमानस या भागवत जी या कोई भी अगर आप अन्य ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो उसमें विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। कथा में आप आकर बैठे तो सावधानी से हम कथा सुने, और प्रेम बहुत जरूरी है भगवान के प्रति। वरना मन में ऐसी शंकाएं, ऐसे संशय उठेंगे और फिर जो आप बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे छोटी छोटी बातों पर। अब इतनी छोटी सी बात थी, लेकिन खैर उनके 50-60 मैसेज आए। मैंने तो 10-12 ही मैसेज किए रिप्लाई में कि देखिए ऐसे ऐसे प्रमाण है, आपको मानने हैं तो ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं बहुत ज्यादा आपकी वजह से अभिमानी हो गई हूँ, आपने ऐसा क्यों कहा, ये बहुत गलत बात है। मैं यहाँ पर उनकी निंदा करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ऐसी स्थिति भी आ जाती है जब हमारा कुसंग होता है। मैं ना तो उन्हें गलत कह रहा हूँ, मैंने उन्हें भी कहा था कि देखिए इसमें आपकी गलती नहीं है, भगवान करे आपको जल्दी से जल्दी वास्तविकता का पता लगे। इसमें गलती है कुसंग की। धृतराष्ट्र जो थे उनके भाई थे विदुर जी। विदुर जी परम विद्वान परम धर्मज्ञ थे, पर धृतराष्ट्र का मोह था अपने पुत्र के प्रति। इसलिए धृतराष्ट्र की गति अच्छी नहीं हुई। बहुत बार समझाया विदुर जी ने, वो माने नहीं। अंत में फिर भगवान ने सोचा कि अब मैं धृतराष्ट्र को मार दूंगा, इनकी मृत्यु मतलब निकट आने वाली है। तब विदुर जी ने सोचा कि एक बार मैं और जाकर समझा कर आऊं, क्योंकि मेरे ही बड़े भाई हैं, क्या पता समझ जाएं। तब विदुर जी जाकर धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि देखो तुम्हारा जो संग है बहुत बुरा है, तुम अपने संग को त्यागो। शास्त्र यहाँ तक कहते हैं कि अगर कोई पुत्र ऐसा है जो बहुत ज्यादा पापी है तो फिर पिता को उसे एक पैसे भी नहीं देना चाहिए। एक छोटे से छोटी वस्तु भी उस पुत्र को नहीं देनी चाहिए अगर वो बहुत ज्यादा पापी है तो। ऐसा शास्त्र कहते हैं, क्योंकि वो उससे भी पाप कर्म ही करेगा। तो उससे अच्छा है कि वो पिता उस चीज को दान कर दे, या अगर धन है तो उसको दान कर दे, पर उस पुत्र को ना दे। लेकिन धृतराष्ट्र का मोह था दुर्योधन के प्रति, तो इसलिए विदुर जी ने बहुत समझाया। तो जीवन में कुसंग से बचना चाहिए। सत्संग तो करना है, उसके साथ साथ कुसंग से बचना भी जरूरी है, वरना ऐसी सब हालत हो जाएगी। तो खैर, आगे बड़ी सुंदर बात हमारे भोले बाबा कहते हैं कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी,
हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। क्यों? क्योंकि तुमने भगवान की कथा के बारे में पूछा। पूछा कैसे? निर्मल हृदय से। ये बहुत आवश्यक बात है। तो अच्छा, यहाँ पर दो बार कहा गया धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। दो बार कहने का तात्पर्य क्या है? एक बात है शास्त्रों में कि कोई बात अगर तीन बार कही जाए तो वो सत्य हो जाती है। सत्य हो जाती है का मतलब ये है कि एक तरह से जैसे हम वचन देते हैं वो वैसा हो जाता है। कि जैसे मान लीजिए आप किसी संत की शरण में गए, संत ने आपको कह दिया कि जाओ आपका कल्याण होगा। ये बात है कि संत की वाणी है, निश्चित रूप से होगा। पर अगर संत कह दे कि जाओ तुम्हारा कल्याण होगा, कल्याण होगा, कल्याण होगा, तीन बार कह दिया, तो ये बात निश्चित है कि कल्याण तो होगा ही। अब वो संत वचन दे रहे हैं कि हाँ कल्याण तुम्हारा होगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। तो तीन बार कोई बात कही जाए वो एक तरह से वचन रूप में मानी जाती है, या ऐसा कहें कि सत्य मानी जाती है। तो आगे खैर हम सुनेंगे, भगवान ने बहुत जगहों पर तीन बार ऐसा वर्णन किया है। तो भोले बाबा ने अभी कहा दो बार। दो बार कहने का तात्पर्य ये है कि अभी भोले बाबा को पूरी तरह से पक्का पता नहीं कि क्या सच में माता पार्वती एकदम निर्मल हृदय से कथा पूछ रही, क्योंकि पिछली बार भी परीक्षा लेने चली गई थी। तो इसलिए भोले बाबा पहले एक बार कथा सुनाकर देखना चाहते हैं कि अगर वे सच में सुनेंगी फिर तीसरी बार भी कहेंगी। और अंत में जाकर उन्होंने तीसरी बार भी कहा कि हे पार्वती, तुम धन्य हो, तुमने पूरी कथा सुनी और तुम्हारी वजह से मुझे पूरी कथा कहने का अवसर मिला। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय। अब माता पार्वती ने कहा कि आप मुझे पहले थोड़ी कथा की महिमा बता दीजिए। भोले बाबा कहते हैं कि सकल लोक जग पावन गंगा। ये कथा कैसी है? ये कथा सभी लोगों को और पूरे जगत को परम पवित्र पावन कर देने वाली बड़ी सुंदर कथा है। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कि नहीं प्रणाम, कि नहीं प्रसन्न जगत हित लागी। कहते हैं कि तुम मुझे जगत के कल्याण के लिए प्रश्न पूछ रही हो, मैं जानता हूँ। ऐसा नहीं है कि तुम्हें पता नहीं कि भगवान कौन है। तुम तो भगवान के चरणों में अनुराग रखने वाली हो। पर तुमने ये प्रश्न पूछा है जगत के हित के लिए। अब यहाँ से अगर आपको याद हो तो ऐसी ही कुछ बात हमारे याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को कही थी कि भरद्वाज जी देखो, मैं जानता हूं कि आपको सब कुछ पता है, पर आपने ये प्रश्न इसीलिए किया है ताकि आपको मैं पूरी कथा सुना सकूं। तो ये है एक भक्त का स्वभाव कि वो कथा सुनने के लिए मूर्ख भी बनने के लिए तैयार है। अब संसारी लोग तो यही सोचेंगे कि देखो माता पार्वती को तो ये भी नहीं पता कि या राम जी भगवान है या दशरथ जी के पुत्र है। पर भोले बाबा ने यहाँ पर पहले ही स्पष्ट कर दिया कि देखो, आपने जो भी प्रश्न किया है वो लोकहित के लिए किया है। अब मैं आपको वो पूरी कथा सुनाता हूँ कि किस प्रकार भगवान ने सुंदर लीलाएं की। राम कृपा ते पार्वती, सपने हो तब मन माहि। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। भोले बाबा कहते हैं, "हे पार्वती, मेरे विचारों में तो श्री रामचंद्र जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी कोई मोह या संदेह अब नहीं रहा है।" भोले बाबा ने पहले ऐसा कंफर्म भी कर लिया कि देखो अब कोई मोह तो नहीं है ना आपके मन में, कहीं फिर से आप जो है भगवान की परीक्षा लेने चले जाओ तो वो बात ठीक नहीं। तदपि असंका कीनहु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंग अहि भवन समाना। अब यहाँ पर बहुत सुंदर बात भोले बाबा बता रहे हैं कि देखो, हरि कथा जो नहीं सुनता है उसके कान कैसे हो जाते हैं? उसके कान हो जाते हैं सांप के बिल के समान, अहि भवन समाना। कोई अर्थ नहीं है उन कानों का जो हरि कथा ना सुनते हो। हमारे शास्त्र
कहते हैं कि भक्ति जो है हर अंग से की जाए। यहाँ तक भी वर्णन है कि जिस अंग से आप भक्ति नहीं कर रहे हैं उस अंग से पाप बन रहा है। तो कानों से हम कथा सुने, मुख से भगवान के नाम का कीर्तन करें, हाथों से हम भगवान के लिए कोई सेवा करें, पाँव से मंदिर तक चल के जाएं, ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। आंखों से भगवान का दर्शन करें। हमारे महाराज अम्बरीश जो थे, वे हर एक अंग से भक्ति करते थे। बहुत प्रसिद्ध उनकी कथा है। कथा तो खैर आप सब जानते ही होंगे। महाराज अम्बरीश राजा भी थे और साथ के साथ बहुत बड़े संत भी थे। ऐसा नहीं कि आपको संत बनने के लिए घर छोड़कर ही जाना पड़ेगा। वे गृहस्थ में रहकर भी संत थे। और अंदर की बात यही है कि जो गृहस्थ में रहकर संत हुए, उनका सम्मान तो मुनि जन भी करते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर जाकर, घर से दूर जाकर तो भजन फिर भी थोड़ा आसान है, क्योंकि घर में अब कोई मोह ममता नहीं रह गई। पर जो व्यक्ति घर में रहकर भगवान का भजन कर दे, संसार में रहकर भगवान का भजन कर ले, वास्तव में तो बड़ाई उसी की है। तो अम्बरीश जी राजा भी थे, साथ के साथ भगवान के भक्त भी थे। और कैसी भक्ति करते थे कि हाथों से भगवान के लिए फूलों की माला बनाना, भगवान के लिए अन्य सेवाएं करना, पाँव से केवल मंदिर तक चल के जाना, अपनी त्वचा से भगवान का स्पर्श करना, आंखों से भगवान का दर्शन करना, मस्तक को भगवान के चरणों में नवाना, मुख से भगवान की कथा को कहना, भगवान के नाम का खूब कीर्तन करना, कानों से भगवान की कथा भी सुनते रहते थे। क्या है, राजाओं के पास तो पहले बहुत से मंत्री जन हुआ करते थे। साथ के साथ उनकी सभा में, उनके मंत्रिमंडल में साधु भी हुआ करते थे, जो उन्हें समय समय पर शिक्षाएं देते थे, समय समय पर उन्हें बताते थे क्या करना है, कैसे करना है। और जब कोई काम नहीं होता था तब वे उन्हें कथाएं सुनाते थे। जैसे हमारे ठाकुर जी के यहाँ पर, महाराज दशरथ जी के यहाँ पर वशिष्ठ जी थे। वे समय समय पर महाराज दशरथ जी को बहुत सी शिक्षाएं देते थे और अनेक पुराणों की कथाएं सुनाते थे, जिससे क्या है, राजा अपना शासन और अच्छे से कर सके। हमारी संस्कृति इतनी अच्छी रही है कि हर एक व्यक्ति बहुत साइंटिफिक है और साथ के साथ बहुत मर्यादित है। अब इतनी मर्यादा में रहकर अगर कोई राजा शासन करेगा तो उसका शासन मंगलमय ही होगा। जो साधुओं का संग करके, साधुओं की बात मान के शासन करता है, उसका शासन अच्छा ही होता है। क्यों? क्योंकि साधु ते होए न कारज हानि। हमारे विभीषण जी ने कहा था सुंदरकांड में कि हनुमान जी आप तो साधु हैं, साधु से तो किसी काम की हानि नहीं होती, साधु तो जो करते हैं सब मंगल ही करते हैं। आजकल जो ये युद्ध चलते हैं राजनीतिक दलों में, पॉलिटिकल पार्टीज में, खैर मैं पॉलिटिक्स यहाँ पर नहीं कह रहा हूँ, मेरे कहने का भाव यही है कि युद्ध इसीलिए है, विवाद इसीलिए है क्योंकि अब वो मर्यादा खत्म हो गई। अब साधु तो है नहीं किसी को समझाने के लिए, तो सब लोग आपस में लड़ते रहते हैं और आपस में लड़ते लड़ते कुछ ना कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। अब कौन सही है कौन गलत है वो तो ठाकुर जी जाने, पर ये व्यवस्था गलत है, ये निश्चित है। खैर, तो भोले बाबा ने बताया कि जो व्यक्ति भगवान की कथा नहीं सुनता है उस व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है, उसके कान का होना ही व्यर्थ है। उसके पास तो कान ना होते तो ज्यादा बढ़िया था। नयन है संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा। वे कहते हैं कि जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके भी नेत्र मोर के पंख के समान ही। जैसे ही मोर का पंख आप में से अगर किसी ने देखा हो, तो मोर के पंख में ऐसा लगता है कि नेत्रों की आकृति बनी हुई है। ऐसा लगता है जैसे आंखें हैं मोर के पंख में, पर उन आंखों से देखा नहीं जा सकता है। बस उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं, भोले बाबा बता रहे माँ पार्वती को कि हे पार्वती, जो अपनी आंखों से संत का दर्शन नहीं करते हैं, उनकी आंखें मोर के पंख के समान हो जाती हैं। कि वो आंखें तो हैं पर उनसे कुछ दिख नहीं रहा है। व्यर्थ है वो आंखें जो संत का दर्शन नहीं करती, भगवान का दर्शन नहीं करती।
हे सिर कटु तुम्बरि समतुला, जेना नमत हरि गुरुपद मूला। अच्छा, आंखें हो गई, कान हो गए, अब है बात सिर की। तो कहते हैं वो सिर जो हरि और गुरु के चरणों में नहीं झुकता है, वो कड़वी तुम्बी के समान है। तुम्बी जो होती है बहुत ज्यादा कड़वी होती है। वो इतनी ज्यादा कड़वी होती है कि कोई उसे खाना तो बहुत दूर की बात है, उस पे अगर कोई जीभ लगाकर चेक भी करे कि कितनी कड़वी है, तो भी उस व्यक्ति को बहुत बड़ी हानि है। वो बहुत ज्यादा ही कड़वी होती है। इसीलिए भोले बाबा कहते हैं कि उसका सिर जो उस कटु टुमरी के समान है, यानी कि उसके सिर में केवल और केवल कुसंग है। उसके बाद, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते ही प्राणी। कहते हैं कि जिनके हृदय में हरि की भक्ति नहीं आती, जिन्होंने कभी भगवान का भजन नहीं किया, वो व्यक्ति तो दिखने में जीवित है, वैसे तो वो मुर्दा है, वो मर गया है। इससे बढ़िया तो उस व्यक्ति को जन्म ही ना लेता अगर वो व्यक्ति, तो ज्यादा अच्छा था। वो व्यक्ति जीते जी मुर्दे के समान है जो हरि की भक्ति नहीं करता है, क्योंकि शरीर केवल और केवल भजन के लिए मिला है। मनुष्य मनुष्य देह करे यह फल भाई, क्या तजिए काम सब राम बिहाई। हमारे सुग्रीव जी कहते हैं कि मनुष्य देह पाने का फल क्या है? केवल एक ही फल है कि सब काम को त्यागो और केवल और केवल भगवान का भजन करो। भज मन राम चरण सुखदाई। इसीलिए सब संत यही गाते हैं, केवल और केवल भजन करो। हाँ, आपको काम करना है तो साथ में काम करते रहिए, जैसे अम्बरीश जी करते थे। अपना राज्य भी संभालते थे और साथ के साथ भजन भी करते थे। बस भजन ईमानदारी से हो। जे नहीं करही राम गुण गाना, जीह सुधा दुर्जीह समाना। अब देखिए, आप सब लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं, तो अगर मान लीजिए आपको कभी अवसर मिले, अपने किसी मित्र को या अपने परिवार में किसी को या किसी छोटे बच्चे को कोई पूछ ले भगवान के बारे में, तो आपको वो कथा सुनानी चाहिए भगवान के बारे में। आप हिंदी कथा सुन रहे हैं, आपको भी किसी ना किसी को सुनानी चाहिए। कभी अवसर मिले, कोई पूछ ले या कोई आकर बैठे, आपको लगे कि ये भक्त है, ये सुनेंगे, तो भगवान की बात शुरू कर दीजिए। क्या संसार की बातें तो लोग करते ही हैं, एक भक्त को तो भगवान की बात शुरू कर देनी चाहिए। कोई व्यक्ति आकर आपके पास बैठे, भगवान की बात शुरू हो, तो धीरे धीरे उस व्यक्ति का भी मन लगे। क्या पता उस व्यक्ति का भी कल्याण हो जाए। क्या पता वो आपके कहने से भगवान के नाम की एक दो माला ही करना शुरू कर दे, या मानस जी पढ़ना शुरू कर दे, या कथा सुनना शुरू कर दे। अगर उसने कुछ भी थोड़ा बहुत किया, तो आपका कथा सुनना, या ऐसा कहूं कि वो कथा सुनाना, वो सार्थक है। आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। तो कहीं कोई अवसर मिले, जरूरी नहीं है कि कोई 50-60 लोग बैठे वहां ही कथा की जाए। आप एक व्यक्ति को भी भगवान के बारे में बता सकते हैं, आप दो व्यक्तियों को भी बता सकते हैं। तो हमेशा भगवान के बारे में थोड़ा बहुत गुणगान करना चाहिए। मान लीजिए आपको कथा याद नहीं है या नहीं आती, आप भगवान की महिमा का वर्णन कर सकते हैं कि भगवान तो इतने कृपालु हैं, हम सब पर कृपा करते हैं, नास्तिकों को भी पाल रहे हैं, अधम जीवों पर भी कृपा करते हैं। जिस पर कृपा कर देते हैं, उससे फिर भगवान कभी कुछ देते भी नहीं। ऐसा नहीं कि भगवान ने एक बार कृपा कर दी और उसके बाद कुछ पाप बना तो भगवान भूल गए, ऐसा नहीं। पूतना आई, पूतना ने भगवान को विष पिलाने का प्रयास किया, भगवान ने पूतना को पकड़ लिया और इतना जोर से पकड़ा कि पूतना के प्राण भगवान खींच रहे थे। पूतना बोल रही है कि मुझे छोड़, मुझे छोड़। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं कि देखो, पूतना मासी ऐसा है कि मैं किसी को पकड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी को मैं पकड़ लूं, फिर मैं उसको छोड़ता नहीं, फिर वो चाहे कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो। एक बार जो मेरी शरण में आ गया और मैंने जिसको स्वीकार कर लिया, फिर वो मेरा हो गया। अब वो चाहे पाप करे पुण्य करे, वो मैं देखूंगा।
उसके पापों को मैं हर लूंगा, और उसके जो पुण्य है उनको भी हर लूंगा। पाप और पुण्य दोनों ही बंधन का कारण है। भगवान कहते हैं पाप पुण्य दोनों ही हर लूंगा और उसे मैं अपनी भक्ति स्वयं प्रदान करूंगा। भगवान के वचन है, तो आप ऐसी सब बातें जो किसी ना किसी को सुनाएं, भगवान के बारे में बताएं, तो ऐसा करना चाहिए। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जो हर पाते। हर पाते यानी कि जो छाती भगवान की कथा सुनने के बाद भी जिसमें हर्ष नहीं होता है, वो छाती कैसी है? वो वज्र के समान कठोर है। हम कहते हैं ना कि इस व्यक्ति का दिल तो पत्थर का दिल है, इनमें तो दिल ही नहीं है शायद। वो बस उसी प्रकार को स्वामी जी कहते हैं कि वो लोग पत्थर के समान हैं, जो हरि कथा सुनने के बाद भी हर्षित नहीं होते हैं। भगवान की इतनी महिमा सुनने के बाद भी जो भजन में नहीं लगते हैं या जो प्रसन्न नहीं होते, वो व्यक्ति पत्थर के समान है। पर धन्य है आप लोग जिन्होंने भगवान की कथा के रस को पाया है। मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत से मैसेज मेरे पास आ रहे थे बार बार कि कथा जल्दी शुरू हो, कथा जल्दी शुरू हो। इससे यही साबित होता है कि आप लोग कथा सुनने के लिए कितने उत्सुक हैं। तो आपने वास्तव में कथा सुनी है। भोले बाबा कहते हैं जो हर्षित नहीं होता है, जिसको मन में हर्ष नहीं होता है कथा सुनने के बाद भी, वो व्यक्ति फिर कथा को सुनता ही नहीं। उसे पता ही नहीं है कि कथा होती क्या है। गिरिजा सुनहु राम के लीला, सुरहित धनुज विमोहन सीला। अब देखिए, बड़ी सुंदर बात है कि भोले बाबा ने अभी कहा कि जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनने के बाद हर्षित नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते, उन व्यक्ति की छाती पत्थर के समान है। और उसके तुरंत बाद कहते हैं कि यही गिरिजा, अब तुम रामचंद्र जी की लीला सुनो। सूत्र है कि भोले बाबा कह रहे हैं कि देखो, भगवान की कथा सुन रहे हो तो सावधान होकर प्रेम से सुनो, तो मन में हर्ष होगा। हर्षोल्लास से सुनो भगवान की कथा, कि इतनी दुर्लभ कथा जो देवताओं को दुर्लभ है, जो कैलाश पर्वत में दुर्लभ है, जो भगवान के स्वयं साक्षात वैकुंठ धाम में दुर्लभ है, वो हमें मिल रही है। हमें तो खूब प्रसन्न होकर कथा सुननी चाहिए। ये कथा सबको नहीं मिलती, केवल और केवल यहाँ मिलती है। हमारा जन्म भारत में हुआ है, जिसमें जन्म लेने के लिए देवता लोग यज्ञ करते हैं, और उसमें भी प्रभु कृपा से आप सब तो वैष्णव है, आपका तो क्या ही कहना। तो खूब प्रेम से हर्षित होकर हम कथा को सुने। एक बार प्रेम से बोलिए श्रीमद् रामचरित मानस भगवान की जय। है, भोले बाबा कहते हैं कि देखो, हे गिरिजा, अब मैं आपको रामचंद्र जी की लीलाएं सुनाता हूँ। ये देवताओं का कल्याण करने वाली है और दैत्यों का विशेष रूप से मोहित करने वाली है। अब यहाँ पर बात को समझना है कि देवता कौन है और दैत्य कौन है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो मैंने ये कह दिया कि जो भी व्यक्ति कथा को सुनता है उसका कल्याण होगा, और यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं कि दैत्य हैं वो मोहित हो जाएंगे। ये तो फिर बात गलत हो गई। तो यहाँ बात को समझने की आवश्यकता है। भोले बाबा कह रहे हैं जो दैत्य होते हैं वो मोहित हो जाते हैं। जैसे आज के समय में चौपाई बड़ी प्रसिद्ध है, आप सबने अवश्य ही कहीं ना कहीं किसी टीवी की न्यूज में या कहीं ना कहीं ऐसा जरूर देखा होगा कि कुछ मूर्ख लोग हैं जो मानस जी को जलाने की बात करते हैं कि रामचरित मानस को जला दो। किसी ने पूछा क्यों, तो कहते हैं देखो इसमें एक चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, नारी का बहुत अपमान किया गया है। ये वही लोग हैं जो स्त्रियों को बुरा भला भी कहते हैं। और एक व्यक्ति तो ऐसे भी सामने आए जो घर में अपनी माँ को तंग करते हैं और बाहर आकर ऐसी बातें करते हैं। नारी छोड़िए, वे अपनी माँ को ही तंग कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के बारे में क्या कहा जाए। तो ऐसे जो मूर्ख लोग हैं, ऐसे जो दैत्य हैं, ये कोई इंसान नहीं है, ये सब दैत्य हैं, राक्षस हैं जो भगवान के खिलाफ बोलते हैं। तो इन राक्षसों को मोहित कर देती है भगवान की ये कथा। ऐसा नहीं कि कथा में कोई हानि है या किसी में इतनी क्षमता है कि वो कथा के खिलाफ बोल सके। सब भगवान की इच्छा से होता है।
भगवान के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता है। भगवान की कथा में और भगवान में भेद नहीं है, तो कथा के खिलाफ भी कोई नहीं बोल सकता है। पर ये सब भगवान की इच्छा से ही है। भगवान कहते हैं जो दैत्य होते हैं वो मोहित हो जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको वो रहस्य पता नहीं लगता। इसलिए तो गोविंद ने गीता में कहा कि नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतम मूढ़ोऽयं नाहं जानाति लोको मामजम अव्ययम। अर्जुन, मैं सबको प्रकाशित नहीं हूँ। हर व्यक्ति मुझे नहीं जान सकता है, मूर्ख लोग मुझे नहीं जान सकते। अरे मैं योग माया से ढक लेता हूँ खुद को, सब मोहित हो जाते हैं। इसलिए तो हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं कि देखिए, मानो तो भगवान है, नहीं मानो तो नहीं है। राम और कृष्ण, दे आर जस्ट सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। ये तो केवल गुण है। आप में कृष्ण के गुण है तो आप कृष्ण हैं, आप में राम के गुण है तो आप राम हैं। ऐसी बहुत सी बातें लोग कहते हैं। तो ये इसलिए कहते हैं क्योंकि वे भगवान की माया से मोहित है। तो इसलिए यहाँ पर गोस्वामी जी ने कहा, भगवान इसीलिए बता रहे हैं माता पार्वती को कि हे गिरिजा, इस कथा को सुनने के बाद देवताओं का तो कल्याण होता है, यानी कि जो अच्छे मनुष्य हैं, जो सज्जन लोग हैं, उनका कल्याण होता है। जो प्रेम से सुनते हैं उनका निश्चित रूप से कल्याण होगा। और जो दैत्य हैं, जो कुभाव से सुनते हैं, उन व्यक्तियों में केवल और केवल मोह की उत्पत्ति होगी। तो फिर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे गोस्वामी जी बताते हैं, राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदान सत समाज सुरलोक सब को न सुने अस जानी। कहते कि महाराज, श्री राम जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज में ही सब देवताओं के लोग हैं, ऐसा जानकर कौन ना सुनेगा। देखिए कितनी सुंदर बात है। वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है। कामधेनु गाय ऐसी है, ये वो सब सुख दे सकती है। आप कुछ भी मांगिए, उनका नाम ही है कामधेनु, जो कामना को पूर्ण कर दे, वो आपको मिल जाएगा। पर कैसे? सेवा करने से। उसी प्रकार कथा से आपको सब कुछ मिल जाएगा, पर कैसे? विश्वास और श्रद्धा के साथ सुनने से। और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोग हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अच्छे व्यक्ति, जो सज्जन लोग हैं, प्रेम से कथा सुनते हैं, वे सब देवता ही हैं। तो वही बात यहाँ पर कही गई है। राम कथा सुंदर कर तारी संशय बिहग उड़ाव निहारी। राम कथा कली विटप कुठारी सादर सुनहु गिरिराज कुमारी। बड़ी प्यारी बात है। कहते कि राम कथा जो है हाथी की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। अब होता क्या है कि देखिए, यहाँ पर हाथी नहीं आएगा, यहाँ पर शायद हाथ आएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर लिखा है राम कथा सुंदर कर तारी। शायद थोड़ी मिस प्रिंटिंग है, पर यहाँ पर होना चाहिए हाथ की ताली। हाथी तो ताली बजाता ही नहीं है वैसे भी। खैर, तो यहाँ पर गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि राम कथा कैसी? सुंदर ताली के समान है। जैसे मान लीजिए बहुत से कबूतर कहीं एक कमरे में बैठे हैं, अब वहां जाकर अगर ताली बजा देंगे जोर से, तो वो सब पक्षी उड़ जाएंगे। उसी प्रकार जिस व्यक्ति के हृदय में निरंतर ये राम कथा रूपी ताली बजती है, जो निरंतर इस राम कथा को सुनता है, उसके मन से मोह, काम, क्रोध आदि जितने भी सुंदर दिखने वाले पाप हैं, ये सब खत्म हो जाते हैं। दिखने में बड़े सुंदर है, कोई कामी व्यक्ति हो, उसको सामने वाला पुरुष दिखने में बड़ा सुंदर लगता है, पर काम जो है उसे धीरे धीरे अंदर ही अंदर खाता रहता है, क्रोध करके। अच्छा, आजकल ऐसी भी एक बात कही गई है कि महाराज किसी को गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा करना भी ठीक है। क्या है कि उससे स्ट्रेस रिलीज होता है। आजकल सब बातें बिल्कुल शास्त्रों के विपरीत कही जा रही है। अभी तो सोचिए कलयुग की शुरुआत है, अभी तो 10,000 साल बाद जो घोर कलयुग आएगा, उसमें तो महाराज क्या क्या होगा। तो इस ऐसी भी बातें कही जाती हैं, परंतु जो इस कथा को सुनता है उसके मन में ना तो काम रहता है, ना क्रोध रहता है, ना मोह रहता है।
वो तो केवल और केवल ठाकुर जी का हो जाता है। राम कथा कली बिटप कुठारी। भोले बाबा कहते हैं कि फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, इसे तुम आदर पूर्वक सुनो, क्योंकि ये कलिकाल को काट देने वाली है। कलिकाल यानी कि जो दुर्भाव है, काम क्रोध आदि है, उनको काट देती है। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए, जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। बड़ी प्यारी बात है। कहते हैं कि वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म, कर्म सब कुछ गाया। और ऐसा भी नहीं कि थोड़ा थोड़ा गाया, सब कुछ अगणित रूप से गाया है, उसको गिना नहीं जा सकता है। तो जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत है, उसी तरह उनकी जो कथा है, कीर्ति है, उनके गुण है, सब अनंत है। कुछ लोग महाराज ऐसा भी भेद करते हैं कि देखिए, राम जी आए उनमें 12 गुण थे, कृष्ण जी आए उनमें 16 गुण थे, तो सुप्रीम हुए कृष्ण और राम जी हुए छोटे। कुछ ऐसा भी भेद करते हैं कि देखिए, राम जी के रूप में पहले भगवान आए, फिर भगवान ने कृष्ण अवतार लिया तो राम जी हुए बड़े, कृष्ण हुए छोटे। कुछ लोग ऐसी बात भी करते हैं कि देखिए, भगवान जब आते हैं तो वो भगवान विष्णु के थ्रू होकर आते हैं। तो मैंने पूछा थ्रू होकर मतलब, बोले जैसे कोई स्कूल का ट्रस्टी आता है या कोई चेयरपर्सन आता है तो वो प्रिंसिपल के थ्रू होकर आता है। प्रिंसिपल सब बच्चों को बताते हैं कि ये हमारे स्कूल के चेयरपर्सन है। तो उसी प्रकार भगवान भी जो है, भगवान विष्णु के थ्रू होकर आते हैं, तो विष्णु जी तो छोटे हैं, वो भगवान बड़े हैं। भगवान अलग है, विष्णु जी उनसे छोटे हैं। ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं भक्त को। भक्त को केवल इतना समझना चाहिए कि एक ही ठाकुर है, जिनके नाम अनंत है, जिनके गुण अनंत है, जिनका चरित्र अनंत है। अब हम इसको ऐसा समझे कि भगवान के बहुत से नाम हैं, तो जितने नाम उतने चरित्र उतने ही गुण। तो इसे इस प्रकार समझिए, ठाकुर जी में भेद मत कीजिए, खूब आनंद में रहिए। बहुत सी चीजें संसार लड़ने के लिए तैयार है, हमें नहीं लड़ना है। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि कल माता जी को मैंने बहुत समझाया, उन्होंने बहुत कहा कि देखिए, मैं यहाँ कोई बहसबाजी करने नहीं आया हूँ, मैं तो आपको बात बता रहा हूँ शास्त्रों की, मानना ना मानना आप पर है। वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो शास्त्रार्थ करूंगी। अब मैंने कहा कि देखिए, मुझे तो जाना है, हमारे यहाँ पर होली का दहन आज है, तो मुझे तो वहां जाना है। मैं क्षमा चाहूंगा, बहस मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं तो चला गया, पर इनके फिर भी मैसेज आते रहे। तो संसार तैयार बैठा है हमें उकसाने के लिए कि आओ लड़ो। हमें नहीं लड़ना है, कोई अर्थ नहीं। बहुत बहस करके देख ली, बहुत सी चीजें, बहुत से मूर्खों से भी बहस हो जाती थी पहले, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं। कोई हाँ आपसे प्रश्न पूछे कि हमें भी भजन करना है, हमें बताओ क्या कर सकते हैं। उन्हें आपको प्रेम से बताइए कि भैया कथा सुनो, नाम जप करो, कीर्तन करो, भजन करो। लेकिन कोई आपसे बहस करने आ जाए कि ऐसे कैसे आप ये तिलक लगा रहे हो, कंठी पहन रहे हो, ऐसे कैसे आप जो भजन कर रहे हो, तो उन्हें कहिए कि देखिए, जो आप कर रहे हैं, आप अपनी जगह ठीक है, हम अपनी जगह ठीक है। तो ऐसे आनंद में रहिए। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ऐसे लोगों से थोड़ा हम बचे। भगवान अनंत है, भगवान के गुण भी अनंत है, भगवान के नाम भी अनंत है, भगवान के रूप भी अनंत है, भगवान के चरित्र भी अनंत है, और भगवान की कीर्ति भी अनंत है। भगवान की कीर्ति अनंत है। भगवान बहुत कीर्तिवान है। हमारी कीर्ति तो ऐसी है कि आज है कल नहीं। आज आप किसी के लिए अच्छा काम कीजिए, कल वो व्यक्ति आपको भूल जाएगा। पर भगवान की कीर्ति तो अनंत है महाराज। ठाकुर जी तो ठाकुर जी। तो कहते हैं देखो, तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है सो मैं तुम्हें कह देता हूँ। अब माता पार्वती ने पूछा कि आपने सुना है, आपको कथा कौन सुनाने वाला है? अरे आप तो अनादि हैं, आपसे पहले भी कोई हुआ है क्या कथा सुनाने वाला? भगवान अपने मुख से अपनी कथा थोड़ी सुनाएंगे। जो महापुरुष होते हैं ना, वो अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते। और जो
लोग अपने मुख से अपनी बड़ाई करते हैं, वो महापुरुष नहीं होते हैं। साधारण जीव, साधारण मनुष्य जब कुछ थोड़ा बहुत हासिल कर लेता है, वो खुद की बड़ाई करने लग जाता है, देखो देखो मैंने ये किया, मैंने वो किया। और जो सज्जन लोग होते हैं, वो खुद की बड़ाई नहीं करते, वो दूसरों को बड़ाई देते हैं। जैसे हमारे ठाकुर जी ने महाराज पूरा युद्ध लड़ा, रावण को मारा। जब वापस आए अयोध्या में, तो अपने सब मित्रों को लाए थे, सुग्रीव जी, विभीषण जी आदि सब आए थे वहां से, कि हम भी भगवान की सेवा में रहेंगे, हम भी जाएंगे। अंगद जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी, जामवन जी आदि सब लोग। तो अब जब अयोध्या में ठाकुर जी पधारे हैं, तो अयोध्या में सब अपने मित्रों को कह रहे हैं कि देखिए ये है मेरे गुरु, गुरु वशिष्ठ जी, और इनके ही आशीर्वाद से हम जो है रावण से जीत कर आए। अगर इनका आशीर्वाद ना होता, इनकी कृपा ना होती, तो रावण नहीं मरता। अब सोचिए, वशिष्ठ जी तो वहां गए ही नहीं, पर ठाकुर जी का स्वभाव है, संतत दासन देहु बड़ाई। भगवान कभी खुद बड़ाई नहीं रखते हैं। भगवान संतों को, अपने सेवकों को बड़ाई दे देते हैं, अपने भक्तों को बड़ाई दे देते हैं। लंका गए, जानकी जी का पता लगाया किसने? हनुमान जी ने। जो राम सेतु बनाया किसने? नल नील ने। वहां जाकर लंका में रावण को मारने का प्लान बताया किसने? विभीषण जी ने। वानर सेना इकट्ठी की किसने? सुग्रीव जी ने। तो सबको भगवान बढ़ाई देते जा रहे हैं। रावण को अंतिम संदेश दिया किसने? अंगद जी ने। भगवान ने कहीं ये नहीं कहा कि मैंने कुछ किया है, भगवान कह रहे हैं सब कुछ ये सभी कर रहे हैं। अच्छा, हुआ क्या कि जब विभीषण जी आए थे, तब सुग्रीव जी से भगवान ने पूछा कि सुग्रीव बताओ क्या किया जाए, रावण का भाई आ रहा है। सुग्रीव जी बोले कि प्रभु मुझे तो लगता है कि शायद कोई भेद लेने आया है, बंदी बनाकर रख लेते हैं। भगवान बोले कि हाँ ये बात तो तुम्हारी ठीक है, तथापि कही सका नीति विचारी। यद्यपि आपने नीति का विचार करके ही कही है, परंतु पहले हम देख तो ले उस व्यक्ति का भाव कैसा है, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी सब जानने वाले हैं। तो बोले पहले देख लेते हैं कि वो व्यक्ति किस कारण से आया है। अगर मान लो वो भेद लेने आया होगा, तो उसको उसको क्या पूरी रावण की सेना को खत्म करने में अकेला लक्ष्मण ही सक्षम सक्षम है। लक्ष्मण चाहे तो पूरी रावण की सेना को अभी खत्म कर दे। वहां भी अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं कि मैं चाहूं तो मैं खत्म कर दूंगा। भगवान संतों को हमेशा बढ़ाई देते। तो अब जब अपने मित्रों को बताया कि गुरुदेव की आज्ञा से जीते, तो वहां जो गुरु वशिष्ठ जी को कहा कि गुरु जी, ये सब मेरे मित्र हैं, रास्ते में सब मित्र बने थे, ऐसे ऐसे जानकी जी का जो है अपहरण हो गया था, रावण उठाकर ले गया था, और इन सब की सहायता से, इन सब के सहयोग से हमने रावण को मारा। ये नहीं कि मैंने मारा, इन सब ने सहायता की और रावण जो मर गए। तो भगवान अपनी बड़ाई नहीं करते। उसी प्रकार जो संत जन होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो अपनी बड़ाई खुद नहीं करते। तो माता पार्वती ने पूछा कि आपसे बड़ा कौन है? आप तो सबको कथा सुनाने वाले हैं, आपको किसने कथा सुना दी? तो बोले बाबा कहते हैं कि देखो एक हमारा शिष्य है काकभूषुंडी, उसने हमसे कथा सुनी, तो हम जाकर उससे कथा सुनकर आ गए। उसने आगे जिन जिन को कथा सुनाई, उनमें से कुछ ऐसे शिष्य थे जो आगे कथा कहने लगे, तो हम उनकी कथा में भी जाकर बैठ गए। जहां कथा होती हम तो वहां जाकर बैठ जाते। हमारे बीच भी हमारे भोले बाबा बैठे। एक बार प्रेम से बोलिए, भूत पावन भोलेनाथ भगवान की जय। तो ऐसे परम मंगल में, परम आनंद में हमारे भोले बाबा। अब वे कहते हैं कि देखो ये पार्वती, मुझे आपकी एक बात जो है वो थोड़ी अच्छी नहीं लगी। आपने जो कहा मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपने भगवान की कथा पूछी, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। जी ठीक। तो भोले बाबा कहते हैं कि आपने जो कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और जो जो कथा जितना मुझे आती है मैं उतनी आपको सुना दूंगा, क्योंकि भगवान के चरित्र तो अनंत है, अनंत तो कह पाना संभव नहीं है। पर जितना जितना कह सकूंगा मैं कहूंगा। एक बात है जो मुझे अच्छी नहीं लगी। एक बात नहीं मोही सुहाई, यद्यपि मोह बस कयहु भवानी। क्या? कि तुम जो कहा कि राम को आना, जेहि श्रुति गावह धरहि मुनि ध्याना। माता पार्वती ने पूछा कि हे प्रभु, बताइए क्या बात है जो आपको अच्छी नहीं लगी।
भोले बाबा कहते हैं, आपने कहा ना कि बताइए राम कौन है, कि वे राम दशरथ जी के पुत्र हैं या कोई और है। तो जिन्हें वेद गाते हैं, जिन्हें मुनिजन ध्याते हैं, क्या वो राम अलग हैं, और जो जिनको आप प्रणाम करके आए हैं वो राम अलग है? ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। आपको भगवान पर संदेह नहीं करना चाहिए था। तो माता पार्वती ने कहा कि मैंने तो मोहवश कह दिया होगा ऐसा। भोले बाबा कहते हैं कि हाँ, मैं जानता हूँ कि आपने मोहवश ही कहा है, पर फिर भी ये बात मुझे ठीक नहीं लगी। अब इसमें कोई ऐसा क्रोध वाली बात नहीं है। भोले बाबा ऐसे ही बस उन्हें बता रहे हैं कि ऐसा भगवान पे संशय नहीं करते। जैसे हम कई बार किसी की हमें कोई बात अच्छी नहीं लगती, पर वो हमारा प्रियजन है, तो हम उन्हें थोड़ा सा समझाते हैं कि देखो भैया, ये बात मुझे ठीक नहीं लगी। इसका ये अर्थ नहीं कि हम कोई उन पर क्रोध कर रहे हैं या उनको गलत ठहरा रहे हैं। केवल ऐसे ही भोले बाबा ने कह दिया कि आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं, और झूठ और सच कुछ भी नहीं जानते हैं, ऐसे अदम मनुष्य ही इस तरह की बातें करते हैं। ये बात तो माता पार्वती को उन्होंने इसलिए कही क्योंकि इसी बहाने से उनको ये बताना था कि ऐसी बातें करते कौन है, या हमें किससे बचना है। तो कहते हैं जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, उनसे बचिए। जो पाखंडी, कुछ पाखंडी भी हैं समाज में महाराज, तो उनसे भी हमें बचना चाहिए। उसके बाद भगवान के चरणों से जो विमुख है, अब कोई व्यक्ति जिसने कभी भगवान के बारे में कुछ पढ़ा नहीं, कुछ सुना नहीं, वो भगवान पर टिप्पणी करने आ जाए और हम बैठकर उसे सुनते रहें, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है। तो ऐसे लोगों से भी हम बचें, क्योंकि ऐसी बातें भी लोग ही करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि महाराज, जो झूठ और सच कुछ भी नहीं जानते, जिनको ये भी नहीं पता है कि क्या झूठ है क्या सच है, यानी कि कहाँ क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, किस प्रकार बोला जाता है, तो जो इतनी छोटी छोटी बातें भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ऐसी बातें करते हैं कि भगवान तो जी एक महापुरुष ही थे, या भगवान मानो तो हैं, नहीं तो नहीं, या फिर कुछ तो ऐसे भी है जो कह देते हैं कि भगवान तो है ही नहीं। भगवान क्या होता है? कुछ नहीं है भगवान। जो है सब हम ही हैं। तो अच्छा, किसी ने पूछा कि महाराज सब कुछ आप ही हो, तो आपका पालन पोषण कौन कर रहा है? बोले पालन पोषण हमारा हम कर रहे हैं। तो आप पर कंट्रोल किसका है? हमारा है। तो अगर हम पर हमारा कंट्रोल है, तो ये बाल जो सफेद हो रहे हैं, इनको हम रोक क्यों नहीं देते? बालों को हम रोक दे कि सफेद क्यों हो रहे हो भैया, काले ही रहो। नाखूनों को रोक दे कि बढ़ क्यों रहे हैं, उनको छोटा कर दीजिए। आपका कंट्रोल आप पर है। आप कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं। मान लीजिए आप स्वतंत्र हैं, आप 15 मिनट अपनी सांस रोक कर दिखाइए। अगर आप खुद ही ये सब कुछ हैं, तो 15 मिनट आप अपनी सांस रोक कर दिखाइए। 15 मिनट छोड़िए, आप 2 मिनट ही रोक कर दिखा दीजिए। तो ये सब बातें कहने वाले बहुत से लोग मिलेंगे, उनसे हम थोड़ा बचें। कहते हैं, अगय अकोविद अंध अभागी, कोई विषय मुकुर मन लागी, लंपट लपटी कुटिल विशेषी, सपने हु संत सबा नहीं देखी। कहते कि जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे, भाग्यहीन, चार प्रकार के जो लोग हैं, अज्ञानी, मूर्ख, अंधे, अंधे यानी कि आंखों से अंधे, जिन्होंने कभी भगवान का दर्शन प्रेम से किया ही नहीं, और भाग्यहीन, भाग्यहीन वो जिनको भगवान की कथा आदि मिली ही नहीं, और जिनके मन रूपी दर्पण में विषय रूपी काई जमी, यानी कि मन में विषय भोग हैं और बातें करते हैं भगवान की, जो पाखंडी और जो व्यभिचारी हैं, गलत आचरण जो करते हैं, छली है, कुटिल है, जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज का दर्शन नहीं किया है, और जिन्हें अपनी लाभ और हानि की नहीं सूझती, जिन्हें ये नहीं पता कि हमें मनुष्य जीवन मिला है तो हम भजन करें, नहीं तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा, फिर से 84 लाख योनियों में हमें चक्कर लगाना पड़ेगा। तो जिन्हें अपनी लाभ और हानि नहीं सूझती, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखेंगे? अब देखिए भोले बाबा कितने दयालु हैं कि वे उन पर भी कृपा कर रहे हैं। उन पर भी उनको तरस आ रहा है कि वे बेचारे भगवान का रूप कैसे देखेंगे, कैसे वर्णन करेंगे।
ऐसे कृपालु हमारे भोले बाबा। तो यहाँ पर हमें समझना है कि ऐसे लोग ही भगवान के बारे में गलत बातें बोलते, तो हमें कोई ऐसा फर्क पड़ना नहीं चाहिए। जो मूर्ख हैं वो ऐसी बातें करते रहेंगे, हमारा काम है कि हम भजन करें और जो अच्छे लोग हैं उनका संग करें, और जो लोग हमारा संग करें उनको हम अच्छा बनाने का प्रयास करें बस। बाकी मूर्ख तो संसार में बहुत से हैं, उनसे हम थोड़ा बच के रहें। खैर, ऐसी सुंदर बात भोले बाबा ने कही है। अब आगे यहाँ से जो बात, जो कथा शुरू होने वाली है, वो शुरू होगी भगवान के सगुण और निर्गुण रूप की। अब देखिए, बहुत बड़ा विवाद है कि भगवान सगुण है, निर्गुण है। कुछ लोग कहते हैं कि देखो, ईश्वर तो सगुण, ईश्वर तो निर्गुण निराकार होता है। पर बात यह है कि जो ये राम आए, कृष्ण आए, ये सब महापुरुष थे, ये इंसान ही थे। क्योंकि इनका जन्म हुआ, ये मर गए। तो मैंने कहा कि देखिए, भगवान मरते नहीं, भगवान का जन्म भी नहीं होता है। भय प्रगट कृपाला, भगवान तो प्रकट होते हैं। और भगवान गीता में खुद ही कह रहे हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यम, अर्जुन मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। वो मेरा जन्म नहीं है, वो मेरा प्राकट्य है, वो दिव्य है। तो कहते हैं नहीं नहीं, फिर भी भगवान का जन्म और मरण तो हुआ। तो ऐसे भी बहुत से लोग मिलेंगे जो इसी बात को पकड़ कर बैठे कि भगवान का जन्म हुआ और भगवान मर गए। इन्हें आप कितना ही समझाइए कि देखिए, भगवान मरते नहीं, भगवान जन्म नहीं लेते, वे प्रकट होते हैं और अप्रकट हो जाते हैं। क्योंकि भगवान तो सदा सर्वदा से हर जगह व्याप्त ही है। पर वो फिर भी इसी बात को पकड़ के बैठे रहेंगे। तो ऐसे लोगों से भी हम थोड़ा बचें। और भगवान सगुण है या निर्गुण है, ये हम कल की कथा में जानेंगे। आज वाणी को ये विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग मानव जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। आरती श्री राम।